ओम शांति। हम बाबा के घर में, मधुबन में, तपस्या भूमि में और अव्यक्ति मास में हमारे छोटे भाई, लेकिन वो कद से ही छोटे हैं, इनका हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत धन्यवाद। करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। तो हम देखते हैं बाबा के घर में आए हैं अरुणोदय शर्मा। ये हिमाचल के फेमस इंटेलिजेंट बॉय, और भी बहुत सारे इन्हें में अवार्ड्स मिले हैं। तो हम इनसे कुछ, हमारे मराठी में कहते हैं मूर्ति लहान कीर्ति महान। तो आप इनके कद पे नहीं जाइएगा, ये कद इनका भले छोटा है लेकिन इनकी विचारधारा और इनके अंदर जीवन का उमंग, उत्साह और लोगों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को और भी पर्यावरण को, बहुत सारी चीज़ों पे इनका सोचने का और जो वक्तव्य है वो मैं 3-4 दिन से इनके साथ हूँ। तो बड़ा आनंद आता है और लगता है कि हमारे छोटे भाई बोलते रहें। तो मैं इनका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बाबा के घर में ये 3-4 दिन से बाबा का ज्ञान भी सुन रहे हैं। जी जी। आत्मा परमात्मा विषय में भी इन्होंने बहुत कुछ सुना है। तो हम अभी इनसे सुनेंगे कि आत्मा परमात्मा उस सुप्रीम एनर्जी से कैसे ये कनेक्ट करते हैं खुद को, और कैसे इनको उस सुप्रीम पावर की हेल्प भी मिलती है। तो हम इनसे सुनेंगे कि कैसे बाबा इनको, परमात्मा इनको मदद करता है। जी अरुणोदय। जी। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे जब से हम आए हैं, यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने के लिए मिली है, यहाँ पे सब बड़े खुश हैं। हम जब, हाँ बिल्कुल, सब बड़े यहाँ पे खुश हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, हमें कहीं ना कहीं जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट, हमें जहाँ भी कहीं इधर उधर मैं गया हूँ आज तक, वहाँ कोई ना कोई 2 या 3 ऐसे लोग जन होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। उनका काम ही नेगेटिविटी देना होता है। वो बीच में कुछ ऐसी बातें करते हैं बीच में कि नेगेटिव बोलते हैं। बट यहाँ मुझे पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा के अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ हमने देखा कि कितना यहाँ पे अनुशासन है। यहाँ देखा कि ध्यान की जो शक्ति है, उससे, उसकी बदौलत, उसके दम पर यहाँ पर जो आत्माएं हैं सारी की सारी, वो अपने आप को शांत रखती है। और जब हमारी आत्मा शांत होगी तब हमारा काम भी बढ़िया होगा। जल्दी नहीं होगा लेकिन बढ़िया होगा, परफेक्ट होगा। काम जल्दी नहीं होना चाहिए, काम परफेक्ट होना चाहिए। तो मुझे तो पर्सनली, मैं यहाँ से बहुत सकारात्मक ऊर्जा अपने साथ ले जा रहा हूँ। और जैसे जो है खुशी होती है, खुशी, जब एक इंसान खुश है तब बाकी सब खुश हो जाते हैं उसकी शक्ति से। वैसे ही जब एक मनुष्य भी सकारात्मकता से सोचता है, पूरी तरह सकारात्मक शक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उस वक्त वो फिर बाकियों में भी अपनी सकारात्मकता, वो क्या नाम, शेयर करता है। तो इसलिए मैं तो यहाँ से बहुत ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा यहाँ अपने साथ ले जा रहा हूँ। और मैं यही जो मैं तो कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, दिन में चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, चाहे 15 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 सेकंड भी, हमने चाहे 10 सेकंड तक भी, लेकिन हमें एक ना एक बारी वो परमात्मा को याद कर ही लेना चाहिए, कर ही लेना चाहिए याद। कितनी तो तेरी 1 सेकंड का काम है ये, 1 सेकंड का ये काम है। मन में आप परमात्मा, शिव या जिस भी साकार रूप को आप अपने मानते हैं, उनकी एक छवि बनाइए आंखों के सामने। ये तो 1 सेकंड का काम है। आराम से उनको याद कीजिए, थोड़ी देर उनके ध्यान में डूबे रहिए। उससे जो शक्ति मिलेगी वो आपको कहीं मिल नहीं सकती। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ।
बहुत अच्छा। हम आपको देख रहे हैं, आप हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ। क्या आपको लगता है कि आने वाला समय बहुत ही स्वर्ण काल है, स्वर्ग है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो हम कि ये अगर हमें ये इंसान के पास एक बड़ी विचित्र सी शक्ति है। इंसान के पास ऐसी एक विचित्र शक्ति है जिसका वो उपयोग हरदम करता है, लेकिन कैसे करता है ये इंसान खुद नहीं समझ पा रहा। हमारे पास शक्ति है भविष्य को बदलने की। वो हमारे हम जो आज है उसे बदलने की शक्ति है मनुष्य के पास, लेकिन उसे कहाँ, कब और किस जगह और कैसे इस्तेमाल करना है वो मनुष्य को वो कला भी कुछ बढ़िया से आई नहीं है। हमने पत्थर पर नक्काशी करना सीख लिया है, हमने लकड़ी पर नक्काशी करना सीख लिया है, लेकिन हमने अपना अभी तक जो एक पेंट ब्रश है जो वो हमारी ज़िंदगी को हम रंगीन कर सकते हैं, जिससे ब्लैक एंड वाइट से, उसे अभी चलाना नहीं सीखा है मनुष्य ने ढंग से। बस कुछ ही चंद लोग हैं जिन्हें वो पेंट ब्रश पकड़ना आता है, जिन्हें उससे अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाना आता है। और हम अपनी ज़िंदगी को तभी, मैं मानता हूँ, ठीक कर सकते हैं जब हम अपने आसपास, अपने जो हमें शेल्टर मिल रहा है, जब हम उसकी कदर करेंगे। मैं ऐसा कहता हूँ, आज के ज़माने में भले ही हमारे लिए लकड़ी एक बड़ी सस्ती चीज़ है। वी कैन अफोर्ड, हम लकड़ी कहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं। हम तो किसी भी जगह देखते हैं, हमें वहाँ पर चीज़ों में लकड़ी का उपयोग दिखता है। और हीरे के यहाँ बड़ा दाम है जी। हीरे का बड़ा दाम है वो, क्योंकि यहाँ है भी कि वहाँ बड़े रेयर है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन मैं कभी कभार एक चीज़ सोचता हूँ, कई ऐसे ग्रह हैं जो बने ही पूरी तरह हीरे से है जी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ लकड़ी पाई गई है। मैं कहता हूँ इस हिसाब से यूनिवर्सल लेवल पे तो वुड की ज़्यादा कीमत है। वुड तो तब अरबों में बिकनी चाहिए। तो मनुष्य अपनी अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए, हमने एक चीज़ है, मनुष्य ने एक इतिहास में भी हम कई बार देखते हैं, मनुष्य ने 2 चमकते सोने के बिस्किट के लिए एक पूरे अनमोल तराशे हुए हीरे को गवा दिया। वैसा ही हम कर रहे हैं। हमारी ये इंसान, आप माने ना माने, इस पूरा जो विश्व है, मानव शरीर को, जो मानव के अंदर जो आत्मा है, ये सब कुछ कर सकती है। जैसे बाबा ने भी हमें बोला है कि हम भी मास्टर है। मास्टर सर्वशक्तिमान। यस, वी आर मास्टर। हम अगर चाहे, अगर हम ठान ले, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं कैसा कहता हूँ, हम अपने जीवन में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपनी चीज़ों की कदर करना शुरू करें। लोग अंधाधुंध ये पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जो हमें जो हमें जीवन वायु देते हैं, हमें जो है सांस लेने में मदद करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, जो हमने कोरोना काल में अनुभव किया। बिल्कुल। और साथ ही साथ में लेकिन हीरे के बड़े दाम है। तो हम अपनी चीज़ की कदर नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारे लेवल पे बहुत है, हमारे लेवल पर वो बहुत है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर वो ख़त्म हो गया, हीरा तो लगातार उसके ऐसे ग्रह बनते ही जा रहे हैं, लगातार हीरा हमारे यहाँ पे पोरेज में कार्बन इकट्ठा होते जा रहा है। वो हीरे अनलिमिटेड है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। लेकिन वुड अगर एक बार ख़त्म हो गई, हम कहाँ से लाएंगे? तो मैं ऐसा कहता हूँ, मनुष्य को अपनी कदर करनी चाहिए। हम देखते हैं अक्सर जो हमारे पास होता हम उसकी कदर नहीं करते, जो बड़ी मुश्किल से मिलता हम उसकी कदर करते हैं। अब एक हीरा है, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसकी कदर है।
फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं है। फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं है। पेड़ यहीं बाहर है, वहाँ जो है रास्ता बनाना है तब भी काट दो, उसे फ्री की बरसात आ जाएगी, कितना ही पैसा मिलेगा उसका। तो इंसान को कद्र नहीं है। जब वो हम अपने घर को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन कौन इस दुनिया का देखेगा। मैं कहता हूँ ना, हम कोई नहीं है। हमारा वो जो हम जिस घर में रहते हैं वो एक 4 दीवारी है बस, बंद। जो हमारा द थिंग विच इज़ आर रियल होम, जो हमारा असली घर है वो है आर हमारी जो धरती है। आर अर्थ इज आर रियल होम। तो there is no Russia, there is no China, there is no India, there is only one thing, that is earth. भगवान ने जब इस धरती को बनाया, किसी सुपर नेचुरल पावर ने इस धरती को बनाया, तो उस वक्त ये नहीं देखा गया कि हाँ ये वाला हिस्सा इस देश का, ये वाला इस देश का। ये हमने बाद में बांट दिया आपस में, वो हमने बांट दिया। तो वो एक ऐसी भावना मनुष्य के अंदर जागृत हो गई, एक लालच की भावना। मैं कहता जब हम इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे, हम इन बंटवारों से आगे बढ़ेंगे, जब इस धरती को एक समझेंगे, उस दिन ही हम मानवता का विकास हो सकता है। जिस दिन हम अपने रिसोर्सेस की कद्र करना सीखेंगे, उस दिन ही कुछ हो सकता है, जो कि हमें भरपूर मात्रा में प्रकृति ने, उस परम शक्ति ने दिए हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ जब हमारी मेंटालिटी ऐसी बन जाएगी कि ये हमारा घर है धरती, उस वक्त हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मानव ने आज तक जो पूरे निश्चय से ठाना है वो सब कुछ करके दिखा दिया है। मानव ने बोला मैं एक दिन चांद पर जाऊंगा, वो चले गया। मानव ने बोला कि मैं यहाँ पे पूरी इंडस्ट्रीज बिल्ड करूँगा, मैं जो है क्या नाम हमारे मैन पावर को रिप्लेस करूँगा मशीन से। हम देख सकते हैं मशीनें बन रही है दिन ब दिन। लोग अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी मशीनों को इस्तेमाल करना पसंद कर रही है। तो अगर मानव ने, ये किसी एक मानव की बस की नहीं है। मान लीजिए कि किसी एक मानव ने, आपने, मैंने, हम दोनों ने मिलकर सोचा हमने पूरी दुनिया को ठीक करना है, नहीं कर सकते। सिर्फ 2 लोग की जिम्मेदारी नहीं है इस धरती को संभालने की। और आजकल हम देख रहे हैं ऐसा ही है कुछ, जो एनवायरनमेंट के साथ रहना पसंद करते हैं, वही लोग आजकल इन चीज़ों की कद्र करते हैं। बाकी जो लोगों को, जिनको तो बड़ी आसानी से मिल रहा है, वो तो बस यूं ही कह देते हैं। तो इंसान कुछ ठाने, अगर पूरी मनुष्यता ये ठान ले हमने इस धरती को बचाना है, हम क्या नहीं कर सकते। इस धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जो पेंट ब्रश है वो सिर्फ किसी एक आदमी के रंगों से नहीं रंगेगा। अगर हमें अपना जीवन बदलना है तो हमें खुद रंग रखना, उसमें अकेले रंग डालना पड़ता है। लेकिन अगर हमने ये विश्व बदलना है, मानवता की सोच को बदलना है, मानवता के पूरे इतिहास, पूरे जो अभी हमारे जो आगे जो हमारी जीवन आएगा, हमारे हर सब चीज़ बदलनी है, इस धरती को बदलना है, कई पशु पक्षियों के जीवन को बदलना है, तब हम सबको साथ उस पेंट ब्रश से एक वो चित्र, इस कला अपनी दिखानी पड़ेगी। ये बिल्कुल बेरंग दुनिया है। बिल्कुल। हम सबसे बड़े कलाकार हैं यहाँ पे, आप माने ना माने। जैसे आपने एनवायरनमेंट की बात की, आज सारे विश्व में एनवायरनमेंट की खराबी, प्रदूषण और उसके नियंत्रण के विषय में चर्चाएं चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या प्रकाश डालेंगे? मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि मैंने जैसा कहा, हम अगर चाहे सब कुछ कर सकते हैं हम। मैं एक चीज़ बड़े मानता हूँ, हमारा विकास बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है।
लेकिन आजकल एक ऐसी मेंटालिटी बन गई है लोगों की, उन्हें लगता है विकास सिर्फ धरती का प्रदूषण करके ही किया जा सकता है। पेड़ों को काट कर ही बिल्कुल हम बिल्कुल, उन्हें लगता है पेड़ों को काट कर ही विकास इस दुनिया में संभव है। उन्हें लगता है वो जो चिमनी वाली धुएं वाली जो वो काला जहरीला धुआं जो फैक्ट्रियाँ देती है वो विकास है। वो विकास नहीं है, नहीं है। विकास ही है। अब हम देखते हैं कई देश है, अब हिंदुस्तान आजकल मैं देख रहा हूँ बड़ी बखूबी इस रेस में आगे चल रहा है। हम अभी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी है जो सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है। और हमारी मेंटालिटी ही यही है, हमें पर्यावरण को साथ ले चलना है। जब हम पर्यावरण को साथ लेकर चलेंगे, उसको जब हम ऐसे कुछ अपने, हमें एक ऐसी चीज़ है हमारे इस विश्व पे अभी जो है 8,000 करोड़ लोग अभी है, अभी जीवित है, सांस ले रहे हैं। तो अगर वो जो 8,000 करोड़ लोग हैं, अगर वो उन सबके अलग अलग 8,000 करोड़ दिमाग है, सबके अलग अलग मन के अंदर विचार चलते हैं, तो हमारे पास हमारे पास ना किसी विचारों की कमी नहीं है। हमारे पास विचार हमें कहीं से भी कोई भी दे सकता है। मैं कहता हूँ एक अनपढ़, एक मूर्ख तक भी वो सुझाव दे सकता है जो दुनिया बदल सकते हैं, हिला के रख सकते हैं दुनिया को। जो हमने कई जगह ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे थे हमारे इतिहास में कि किसी एक मूर्ख की बदौलत पूरे विश्व बदल गया। तो ये तो मैं कहता हूँ बस हमारे वो हाथ में, जब हम अपने एक निश्चय लेंगे, हमने साथ ले चलना है पर्यावरण को। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, हम ये सब मिलकर सोच सकते हैं क्या करके हम विकास भी कर सकते हैं और हम अपनी प्रगति को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम जो है नई नई चीज़ें बना सकते हैं। हमारी जो पूरा विश्व है उसमें जो आज के ज़माने में जो हमारे इतने सारी लोग हैं, उन सब का पेट कैसे भर सकते हैं। सब बहुत कुछ है दुनिया में। दुनिया में विचारों की कभी कमी हो नहीं सकती। तो इसलिए ये तो सोच की बात है। अगर हमने ले चलना है, कुछ मुश्किल नहीं है, हाँ ले चलेंगे। अगर हमने ऐसा मेंटालिटी में फिट करके रखा है दैट कि विकास प्रदूषण के बिना हो ही नहीं सकता, तब ऐसा ही सही, तब ऐसा ही होगा। ये हमने गलत धारणा बना रखी। बिल्कुल। जब हमारी सोच इतनी एक मैटर करती है, सोच एक ऐसी चीज़ है, वो ये विश्व को जो है सही स्वर्ग बनने की राहों पर भी ले जा सकती है और इसी भविष्य को, हमारी धरती के भविष्य को नरक तक भी पहुंचा सकती है, बर्बादी तक भी पहुंचा सकती है। हम आजकल देख रहे हैं, मैं एक पर्सनल चीज़ बोलूँगा कि मैं ऐसा मानता हूँ आजकल हमारी एक और विचारधारा है। हम लोग आजकल पैसा जो है विनाश में ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। आजकल ये हम देख रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं। हम सब जानते हैं वो सिर्फ एक चीज़ कॉज कर सकते हैं, वो है विनाश। सिर्फ और सिर्फ विनाश। उसका मानवता को कभी फायदा हो ही नहीं सकता। जैसे भी मानव उसे इस्तेमाल करे, उसका फायदा हो ही नहीं सकता। ऐसी चीज़ है वो। विज्ञान हम जानते हैं क्या कुछ नहीं कर सकता। तो अगर विज्ञान भी एक निश्चय ले कि उसने इस विश्व को कामयाबी, सफलता, उन्नति की राहों पर ले जाना है, स्वर्ग बनाना है इस धरती को, कि देवी देवता उतर के अपने स्वर्ग को छोड़ के यहाँ उतरने में ज़्यादा प्रसन्नता और ज़्यादा गौरव महसूस करे, ऐसी दुनिया बनाने में हमारे सब कोई हर आदमी हमारी मदद कर सकता है, मैं कहता हूँ। और एक और चीज़,
हम बोलते हैं कि ये मैंने बहुत जगह सुना है, ये हमारे घर की बात है, बिल्कुल हमारे घरों में हम ये बात करते हैं। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जो पूरा देश या पूरा विश्व है उसका जो कंट्रोल है वो सरकार के पास है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सरकार हमें एक जरिया दे सकती है, सरकार हमें गाइडलाइन दे सकती है, सरकार हमें गाइड कर सकती है कि इस विश्व को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। लेकिन वही बात है, हम अपने घरों को तो साफ रखते हैं लेकिन बाहर कौन रखेगा? बाहर भी एक जगह है, बाहर से ही तो फिर अंदर आता है कचरा। बिल्कुल। तो बाहर तो सफाई रखना जरूरी है। तो हमें जिस दिन इंसान ने ये माना कि हमारा जो वो चार दीवारी है वो हमारा असली घर नहीं है, जो हमारा असली घर है वो है ये गोल धरती। जिस दिन ये मान लिया उस दिन उन्नति ही उन्नति है। तो ये स्वर्ग बनने में, ये धरती में कोई टाइम नहीं लगेगा। जी जी जी। उसके अंदर हमें अपने अंदर भी दिव्यताएं, दिव्य गुण, वर्चूज को लाना जरूरी है। बिल्कुल। तो वर्चूज के लिए तो स्कूलों में आजकल की पढ़ाई में हम देख रहे हैं, तो उसको आप क्या समझते हैं पढ़ाई में, और क्या एडिशंस करनी चाहिए? मैं ऐसा कहता हूँ कि हमारी जो पढ़ाई है, एजुकेशन में हमें सिखाया तो जाता है कि हमें ऐसे प्लांट्स की वो रखवाली करनी चाहिए, अपने आसपास को क्लीन रखना चाहिए, सिस्टम को। लेकिन प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम इसकी है कि दो चीज़ें हैं जो यहाँ बदलने की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन और सिस्टम। अब हम बच्चे हैं, अब मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ कि अब हमें सिखाया तो ये जाता है लेकिन बच्चे वो फॉलो नहीं करते। बच्चों को ऐसा लगता है कि स्कूल की पढ़ाई एग्ज़ाम तक सीमित है, एग्ज़ाम हमने दिया भूल गए सब। उनको सिखाया भी यही जाता है कि रट लो, आगे बढ़ जाओ। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ इस शहरों में तो अच्छी शिक्षा दी जाती है, ये चीज़ों की सब बच्चों को इसके बारे में वो बताया जाता है। लेकिन जो असली हमारी सुंदरता है, हमारे गांव, हमारे रूरल एरियाज़ जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं माना वहाँ पर भी है लेकिन कम है, और वो जो कम है वो हर बच्चे तक अपनी विचारों को पहुँचा नहीं पाते, और जिन्हें पहुंचा भी पाते हैं वो फिर उनका मानते नहीं है। मैं ऐसा कहता हूँ कि प्रैक्टिकल एक ऐसा वर्ड है, प्रैक्टिकल हम जब किसी भी चीज़ को करते हैं हमें मज़ा आता है उसमें। अब जैसे किताबों में हम सुन रहे हैं कि ये ऐसे केमिकल्स है, वैसे इनके रिएक्शंस ऐसे होते हैं। अब पढ़ने में तो बड़ा ऐसे लगता है कैसी अजीब सी रॉकेट साइंस है हमें दी हुई पढ़ने के लिए, हमारा तो बस इसी में है, वो फिर डिप्रेस हो जाते हैं। मगर अगर साइंस लैब में उनको प्रैक्टिकली समझाया जाए तब उनको अंडरस्टैंडिंग आती है, वो पूरे जीवन भर उसे याद रखते हैं। 2-3 दिनों तक उनके दिमाग से निकलता ही नहीं है, इसी बारे में सोचते रहते हैं। जब ऐसे सोचते रहेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे जीवन के लिए। तो जो वो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम है मगर कम है। तो वो उससे मैं मानता हूँ ये चीज़ अपडेट होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत और चीज़ें भी हैं, जैसे हम ये तो सिखा देते हैं कि पर्यावरण की हमें रक्षा करनी है, लेकिन हम ये सिखाना उसमें भूल जाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करनी कैसे है। बोल तो कोई भी देता हमें पेड़ लगाने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट इट इज़ अ माइनर थिंग। ये हमारा है कि जो एक माइनर स्टेप है धरती को अच्छा करने का, ये वो है। जो हमारी असली चीज़ें हैं वो तो ये छोटी छोटी चीज़ों से धरती बनी है। हम अपने पूरे जीवन में छोटी छोटी खुशियों में अपने आप आसपास परिवार में खुशियाँ देखते हैं, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों का हम बड़ा ख्याल रखते हैं। हम छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं
और छोटी छोटी बातें भले ही छोटी हो, लेकिन इस बड़े से जीवन को ये छोटी छोटी बातें ही जोड़कर बनाती है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं हमारे, जो हम लेंगे, वो बड़े ज़रूरी होंगे हमारे लिए। अब हम देख रहे हैं आजकल कि जैसे अब अंटार्कटिका है हमारे उसकी वजह, हमारे प्रदूषण की वजह से हमारा सी लेवल बढ़ता जा रहा है। मैं ऐसा देख रहा हूँ आजकल कि एक और चीज़ जो बहुत नुकसान करती है वो है नशा। हम आज के ज़माने में मैंने ये कई जगह सुना है, आपने भी ज़रूर सुना होगा कि लोगों ने नशा करके जो वो उनके नशीले पदार्थ थे वो माचिस वगैरह के साथ, लाइटर के साथ वहीं जंगलों में फेंक दिए गए। उसकी वजह से पेड़ों ने आग पकड़ ली और सारे जंगल नष्ट हो गए, जानवर खत्म हो गए, जानवरों की जिंदगी खत्म हो गई। किससे? उस छोटे से पदार्थ से, नशीले पदार्थ से पूरे जंगल खत्म हो गए। ऐसे मैंने कई इंसिडेंट सुने हैं। और आजकल तो लोगों को ऐसा भी है कि हम लोग खुद भी पर्यावरण की कोई खेल समझते हैं। हम समझते हैं ये खिलौना है, हम इसके साथ जो कुछ करेंगे हमें कोई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। हम ये जानवरों के साथ अत्याचार करते हैं, हम उन्हें भी एक टॉय की तरह देखते हैं, जानवरों को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। हम ऐसे कई केस सुनते हैं जिनको ऐसे सुनकर जो है हमारी रूह कांप जाती है अंदर से। ऐसा लगता है कोई मनुष्य ऐसा क्रूर कैसे हो सकता है। कई ऐसे किस्से हैं। तो क्योंकि इंसान अपने आप को जो हमें मिला है, हम जो मास्टर है सर्वशक्तिमान, हम अपने आप में कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ गए हैं। ज़मीन की तरफ रहना बड़ा ज़रूरी है। हमें लगता वी आर द क्रिएटर, दैट वी आर द डिस्ट्रॉयर, हम पालन करता है, हम सब है, हमें ऐसा लगता है। उस वजह से हम इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं धरती को। और आजकल मैं ये भी देखता हूँ कि बच्चों की एजुकेशन, जैसे आपने बताया, इतनी एक ज़रूरी चीज़ है। अब मैं ये कहता हूँ कि अब आजकल के बच्चे हैं, हम जब गाड़ियों की बात करते हैं, गाड़ियों में बच्चों को आजकल ऐसी धारणा भी है, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जगह ये पेट्रोल वाली चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो मैं तो वो दिन देख रहा हूँ, अगर ऐसे ही हमने ऐसे कोई और सोर्स नहीं निकाला कि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का, जो कि हम अपने डेली नीड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ख़त्म होने के कगार पे चल रही है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे अब हम तेल है, तेल अब कोयला है, पेट्रोलियम है, LPG है, CNG है, ये ख़त्म हो रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम इंसानों की एक बड़ी पुरानी, मैं मानता हूँ एक हिस्ट्री रिपीट करता है इंसान, कि इंसान हमेशा एक काम करता है कि वो पहले उसे पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति उसे संकेत देगी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ही विनाशकारी है, ये तुम्हारे साथ और जीव जंतु जो पल रहे हैं उन सब के लिए विनाशकारी है। मगर इंसान को उस लास्ट मिनट पर याद आता है जिस वक्त तबाही अपने अंतिम मोड़ पर होती है, जिस वक्त ऐसी तबाही आती है जिसको रोका भी नहीं जा सकता, उस वक्त इंसान को होश आता है। फिर इंसान अपने जीवन बचाने के लिए इधर उधर भागने दौड़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को हम साथ लेके चलें तो हमारा जीवन बहुत सुखमय बन सकता है। और न सिर्फ हमारे द्वारा अनेकों का जीवन सुखमय, क्या मनुष्य से देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप यहाँ इतने दिन से अभी देख रहे हैं और सब हमारे भाई बहनों को भी देख रहे हैं, आपने कल 20,000 की सभा भी देखा नीचे, तो इनके अंदर एक जीवन के जीने की कला है, एक उमंग है, उत्साह है,
और जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें, दिव्यता को लाएं। तो आप ये सब देखते हुए आप और क्या अपने में फील करते हैं? मैं अपने में ये फील करते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ, ये हम सभी एक तरीके से फील करते हैं। जब इंसान कुछ गलत करता है हमें अपना एक अंदेशा आ जाता है, चाहे अब वो परमात्मा है, चाहे इंसान का अंतरात्मा है, चाहे इंसान का दिल है, जो भी बोले। इंसान जब भी कुछ गलत करता है उसे एक अंदेशा आज पहले से ही आ जाता है, जो हमेशा सच बोलता है। वो अंदेशा अब चाहे ये पर्यावरण को बचाने का हो, चाहे इंसान की पर्सनल ज़िंदगी में जो उसके अंदर विकार घुसे हुए हैं उनसे बाहर निकलने का हो समय रहते। लेकिन इंसान की एक बड़ी आदत है, हम उसे टाल देते हैं, उस अंतरात्मा को दबा देते हैं। हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ है कि हम बोलते हैं कि आपको जो है यहाँ पे दुनिया से अकेले जाना चाहिए, हमें अपने आप को अंदर से जानना चाहिए। लेकिन आप दुनिया में कहीं किसी से दूर जाओगे, आपको शायद किसी एक तरीके से आपकी लाइफ में कोई हल्का सा बेनिफिट मिल जाए, शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। लेकिन अपनी आत्मा से दूर जाना, आत्मा को अकेले छोड़कर दिल और दिमाग के साथ उन पर पत्थर रख के उन्हें ले जाना आत्मा से दूर, वो कभी इंसान के लिए बेनिफिट हो ही नहीं सकता, वो दे ही नहीं सकता। उसके पास, हम आत्मा के पास जितना जाएंगे हमारे लिए उतना अच्छा है, उतना कल्याणकारी है। हमें अंदेशा पहले ही लग जाता है हर चीज़ का, चाहे ये किसी अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स का हो, चाहे जो चीज़ हो, हमें अंदेशा लग जाता है। करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर की चीज़ हो, हमें पता है वहाँ पर, लेकिन हम अपने अंदर हमें करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर क्या चल रहा है, हमें एक एक चीज़ की खबर है, लेकिन हमें खुद की खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस काम काज में हम अपने से दूर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता काम काज बड़ा ज़रूरी है इंसान के जीवन के लिए, मैं मानता हूँ हम सब अपनी जो है काम काज की ज़िंदगी में व्यस्त है, और हम जो भी कर रहे हैं इवेंचुअली तो वो मानव के कल्याण के लिए ही उपयोग किया जा रहा है। तो लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने आप को जब भूल जाते हो ना आप ढंग से कुछ काम कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप लाचार हो जाते हो। क्यों होते हो लाचार? अपने से दूर चले गए। अब जैसे कोई एक 2 साल का बच्चा है, 1.5 महीने का बच्चा है, आप अगर उसे अपनी माँ से दूर बिठा देंगे दूसरे कमरे में, वो रोना शुरू कर देगा। वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता उस वक्त। तो उसके लिए उस वक्त अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब रहने ज़रूरत है। वो जितना वो उनसे दूर जाएगा अपनी माँ से, उसके लिए उतना ही बुरा है बच्चे के लिए। वैसे ही है, हमारा शरीर एक बच्चा है और माँ एक आत्मा। बच्चा बोल तो देता है मैं आपसे दूर जाके अकेले में बैठना चाहता हूँ, लेकिन जब वो मोमेंट आता है वो उस वक्त बैठ नहीं पाता, वो बैठता नहीं है, वो रोने लग जाता है। तो वैसे ही लेकिन वो उस वक्त उसे याद आता है जब उसे अपनी माँ दिखनी नहीं बंद हो जाती है उस भीड़ में। तो जब इंसान को अपनी आत्मा अपने पीछे पीछे चलते हुए नहीं दिखती उसकी राह कदमों पे, वो डर जाता है, सहम जाता है, और फिर वो इस रास्ते पर आता है और फिर वो अपनी आत्मा को खोजने लगता है। लेकिन फिर आत्मा भी उससे नहीं मिलती किसी भी तरीके से। तो ये एक बड़ी विडंबना है अपनी। बहुत अच्छा। और जैसे हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो हमें भी कभी ऐसे दिया जाता था कि अगर आप देश के राष्ट्रपति बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए
तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाए सपोज, तो आपकी क्या उद्गार रहेंगे? जी जी। क्या करना चाहेंगे इस देश के कल्याण के लिए, इस देश को, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए? जी, मैं ऐसा कहता हूँ कि ये कई ऐसे ऐसे बातें होती है जो हमारी एक थोड़ी बचकानी, हम ऐसे साउंड बड़ी बचकानी सी करती है, लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तब हमें वो फील होता है वो कितनी कितनी एक सच बात थी। मैं तो ऐसा कहता हूँ, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है। आज के ज़माने में तो हमारे पास सोलर प्लांट्स आ गए हैं, हमें वो अनलिमिटेड वो सूर्य किरणों से, ये तो बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो ये सोलर प्लांट्स बन रहे हैं, इंसान की पर्यावरण के साथ सबसे बढ़िया जुगलबंदी अभी तक इंसान ने इसी चीज़ से बनाई है। मेरे को ये बड़ी खुशी होती है आजकल जब मैं इधर उधर पावर प्लांट्स देखता हूँ और वहाँ देखते हैं कि इतने मेगावाट्स की बिजली इतने कम समय में बन रही है और इतने सारे पावर प्लांट्स उसे बना रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ देखता हूँ, कहीं ना कहीं कमी है। हमारी कुछ दिन मैं जहाँ संस्थानों में जाता हूँ वहाँ मैं देखता हूँ कि पावर प्लांट लगे हैं, तो एक तो मौसम है बीच में, जैसे वो कुछ समय के लिए आता है, तो वहाँ उस वक्त पावर प्लांट्स काम नहीं करते बादलों के बीच। लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं मुझे कि गर्मियों के वक्त भी यहाँ पे बस इतना प्रतिशत ही ये दे पाता है, बाकी हमें अभी भी कोयले पर निर्भर है। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम अपने विज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं कहता हूँ हमें ये जो सोलर एनर्जी है, ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसे आगे बढ़ाए, इसे थोड़ा और एडवांस करें, तो ये हमारे लिए बहुत हितकारी हो सकता है। क्या नहीं कर सकते हम इससे, और जगह पर भी हम हर जगह इसे लगा सकते हैं। हमारा पूरा थार डेजर्ट है, वहाँ पूरे साल पूरे वर्ष ज़्यादातर समय जो है क्या नाम, वहाँ पे पूरा वहाँ धूप होती है, ऐसी गर्म धूप होती है। वहाँ पर अगर पावर प्लांट लगा दे, एक ऐसे अगर जिस एरिया के हिसाब से पावर प्लांट अगर लगाए, वहाँ पे पूरा भर दे, विश्व का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनाया जाए उस जगह को, पूरे रेगिस्तान में। बिल्कुल। तो उस जगह पे उस हिसाब से अगर एक दिन की जो वह शक्ति होगी, एक साल जितनी शक्ति वो स्टोर करेगा, उससे पूरे हिंदुस्तान की, और जो ये साउथ एशिया है पूरे साउथ एशिया की जो है 99% जो ज़रूरतें हैं बिजली के, वो पूरी हो जाएगी, और 5 सालों तक की बिजली 1 साल में प्रोड्यूस करेगी। क्या बात है ये। तो और वहाँ पे और है भी बंजर ज़मीन पूरी एकदम परफेक्ट है, ना कोई आता जाता है वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ वहाँ पावर प्लांट्स लगाएं, और ऐसे कई स्टेप्स हैं। मैं ऐसे देखता हूँ कई बार कि हमारे पास आइडियाज़ के भंडार है। मैंने एक आइडिया बोला, यहाँ पर बहुत से यहाँ पे कुछ जन बैठे हैं, इनके अपने अपने विचार है, वो भी अलग अलग आइडिया सोच रहे हैं इस वक्त। अब इतने सारे लोग हैं इस विश्व में, सब जो है सब कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, सबके मन में कोई ना कोई आइडिया है पर्यावरण को बचाने का। लेकिन जहाँ पर हमारी जो सरकार है, जहाँ वो उनसे राय लेती हैं लोगों से, जो वो बॉक्स होती है जिनमें वो चिट्ठी पहुंचाकर सरकार तक पहुंच सकती है, उसमें हमें लगता है कि हम डालते नहीं हैं, पीछे रह जाते हैं, हम उसमें पीछे रह जाते हैं। हमें ऐसा लगता है किसी ने देखनी तो है नहीं, तो लिख कर भी क्या फायदा, मेरा कौन सुनेगा, मेरा कौन देखेगा। और वो हम 4-5 सेकंड जो हम लिखते हैं उसको भी हम स्किप करने के लिए वो छोड़ देते हैं, और फिर हम अपने आइडियाज ही बोलते रह जाते हैं, और फिर कहते हैं सरकार नाकारा है, कुछ करती नहीं है। करते नहीं, यही ऐसा है। तो आप अगर सुझाव दे रही है और अगर आपका सुझाव नहीं लिए जा रहे, तब आप ये बोल सकते हैं, लेकिन
अगर आप ये अपने सुझाव ही नहीं अर्पित कर रहे हैं किसी भी हमारे विश्व को, हमारे पूरे दुनिया के विकास के लिए, आप अपने विचारधारा ही शेयर नहीं कर रहे हैं, तब आप किस हक से बोल सकते हैं? ये क्या हक है ये आपके पास? आपके पास कोई हक नहीं है कि सरकार के ऊपर कोई कमेंट करने का। हमें अपने आप को देखना है। सरकार बस हमें गाइड कर सकती है, करना हमारे ऊपर है। वो हमें रास्ते बना के दे सकती है, चलना हमें खुद पड़ेगा। ऐसी ही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, कविता गाते हैं, तो जो आज आपके मन में हो और उसका अगर आपको पहले कुछ सुनाना भी है गीत से पहले तो सुनाइए, और सबको आप अपनी मीठी वाणी से गीत किया वो, और हम सब बाबा को भी याद कर सकें, मेडिटेशन भी कर सकें, ऐसा उस गीत में थोड़ा टच हो जाए तो मज़ा आ जाए। मैं इस वक्त गीत तो नहीं गाना चाहूँगा, मैं अपनी जो कविता है मेरी, मैं वही गाना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चढ़ती चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100-100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, जब तक सफलता ना मिले नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सजही मोती गहरे पानी में, मन का बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अरुणोदय का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे की, बाबा की वाणी, और बाबा के घर में आकर के इन्होंने बहुत कुछ पाया, और आगे भी ये बाबा के बहुत अच्छी सेवाओं में लगे रहेंगे, अपने जीवन से अनेकों का उद्धार करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, पब्लिक में से कोई पूछ रहे हैं, आप आगे क्या सोचते हैं, क्या बनना पसंद करेंगे? जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी ये काफ़ी जल्दी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक जैसे खिचड़ी जब हम पुलाव पकाते हैं, मैं उसे लाइफ मानता हूँ। सबसे पहले आता है जब आप नर्सरी क्लास से लेकर सेकंड क्लास तक होते हैं, वो है आपके ख्याली पुलाव की दुनिया। आप उसमें सोचते मैंने जो है मेरे पुलाव में मैंने आलू भी डालना, मैंने टमाटर भी डालना, मैंने धनिया भी डालना, मैंने प्याज भी डालना, मैंने गोभी भी डालनी है उसमें, मैंने ये मसाले डालने हैं उसमें। तो वो ख्याली पुलाव है। उसके बाद आता है अगला,
उसके बाद अगला पड़ाव आता है, आप जब तीसरी क्लास से आपकी छठी क्लास तक, वो पड़ाव है जो है अलमारी से पुलाव बनाने के लिए कढ़ाई उतारना, और साथ ही साथ में इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास है, फ्रिज में जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए, अलमारी में जो मसाले हैं, उनसे पुलाव बनाना। इस मोमेंट पे अब इंसान ये समझता है, मैंने जो ख्याली पुलाव में पकाए थे, मटर भी होगा, प्याज भी होगा, आलू भी होगा, वो गोभी भी होगी, अब उसे पता चलता है यहाँ बाकी सब कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ बस आलू है। अब मेरे को आलू ही डालना पड़ेगा उसमें, आई हैव नो ऑप्शन। फिर फिर आता है, अब वो कुकर में ये सारी चीज़ें चढ़ाता है, वो आता है 6 से 8 के बीच। फिर वो होता है जब आप असली लगन आपकी शुरू करते हो उस चीज़ को। अब आपको पता है आपको क्या बनना है, आपको पता है अब आलू ही है बस आपके पास, तो अब आपको आलू से ही काम चलाना पड़ेगा, चाहे आपका जितना मन हो गोभी के साथ पुलाव खाने का, लेकिन अब आलू ही लेना पड़ेगा। तो उसके बाद जो वो है आप कुकर में चढ़ाते हो, अब अगला पड़ाव आता है गैस ऑन करने का। वो आता है आपके 9th से 10th तक, वो आप गैस ऑन करते। उसके बाद आता है वो जो है उसका ख्याल रखने, उसमें जो है आप उसको देखना, उसको आराम से पकाने का समय, जले नहीं, पकाने का समय आता है 10वीं से लेकर हमारी जो 11th होती है, 11 से लेकर कॉलेज ईयर तक, और 11 से लेकर मैं कहता हूँ कॉलेज के एंड तक है पकाने वाली सिस्टम। उसके बाद जब आप कॉलेज करते हैं, उसके बाद फिर जो समय आता है बिल्कुल उसके बाद, वो है अब उसे सिम करने का समय। आप अब थोड़ा उसमें अब आप सोचने लगते हैं बस बनने वाली है पुलाव। तो उसके बाद समय आता है उसे जो है उसे परोसने का। अब आप फिर उसे परोसते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर परोसते हुए कुछ गलती हो गई, तो कुकर ही पलट गया, तो सारा का सारा जो बनाया है सब खराब हो जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से परोसना पड़ता है। फिर उसके बाद आता खाने का वक्त, वो है बाकी ज़िंदगी। आप फिर खाते जाते हो, चबाते जाते हो। उसके बाद आता है जब आपका ख़त्म हो जाता है, फिर आप आराम से सोफे पर बैठते हो, आराम से पूरा टहलते टहलते हो, और आपका पूरा पेट भरा हुआ है, आपको भी खाने की ज़रूरत नहीं है। वो है आपकी रिटायरमेंट के बाद का समय। तो अभी मैं छठी में हूँ, तो अभी मेरा इंग्रेडिएंट्स देखने का टाइम नहीं आया अभी है। रिटायरमेंट का टाइम नहीं तो है। अभी इंग्रेडिएंट्स देखने का टाइम नहीं है। अभी भी मैं वो क्या नाम ख्याली पुलाव में ही हूँ अभी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो उस वक्त ही देखेंगे, उस वक्त का। नहीं, पर आप कल कह रहे थे मैं इंजीनियर को देखता हूँ तो मुझे लगता है इंजीनियर बनो, डॉक्टर को देखता हूँ तो लगता है डॉक्टर बनो। ये किस उपलक्ष्य में? वो एक ऐसी चीज़ है जी। अब ऐसी चीज़ है, अगर हम चाहते हैं, हमारा मन तो ऐसा भी है अब यहाँ पे, अब मन तो हमारा ऐसा भी, हम जो है क्या नाम अब एस्ट्रोनॉट बन जाए, ब्रह्मांड की सैर करें। मन हमारा ऐसा भी है वैज्ञानिक बने, हम जो है देश को कुछ दे सके। मन ऐसा भी है हम प्रधानमंत्री बने, इस देश में कुछ बदलाव ला सके। लेकिन आप जो कर सकते हो वो आपकी काबिलियत पर है। देखकर तो कोई भी बोल देता है। मेरे जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी है, कोई अपने नाम के आगे स्वामी जोड़ के और नाम विवेकानंद रख के कोई उनके जैसा बन नहीं सकता। नहीं बन सकता। वो नाम से नाम का कोई मतलब नहीं है। मैं बोल दूं मैंने जो है मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जैसा बनना है, वो काबिलियत है। उनके अपने गुण हैं, मेरे अपने गुण हैं, स्वामी जी के अपने गुण थे। आगे जो नहीं हमारे महावीर इस धरती को कुछ अपने जीवन देंगे, अपना जीवन समर्पित इस दुनिया को जो है कुछ बदलाव लाने के लिए देंगे, उन सब के भी अपने अलग अलग गुण होंगे।
मैं अलग बोलता हूँ, आप अलग लय से बोलते हैं, पूरे विश्व अलग अलग आवाज़ों से बोलते हैं, हर मनुष्य की अपनी आवाज़ है, हर, लेकिन जो एक चीज़ कॉमन है वो है हम इंसान हैं। हम आजकल जो ये बंटवारे का भाव है इसने हमें बहुत चूर चूर कर दिया है। मैं बस उन्हें एक चीज़ बोलता हूँ जो इन चीज़ों में मानते हैं, मैं ये मेरी ज़मीन तेरी ज़मीन करके चीन, हिंदुस्तान, रशिया, अमेरिका, ये जो मानते हैं, मैं उन्हें बस एक चीज़ पूछता हूँ, क्या आपने मुझे वो इंसान दिखा दो जो एक है, मुझे वो इंसान दिखा दो जिसके रगों में लाल नहीं नीला खून बहता है, हरा खून बहता है। मैं मान लूँगा आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। उस वक्त लोग चुप हो जाते हैं। मैं कहता हूँ हम सब में लाल खून है, हम सब मनुष्य हैं, हम सबके पास, हम सबके हाथ है, और हम सबके पिता भी एक है, हम सबके पिता एक, गॉड फादर का हो, अल्लाह का हो, ईश्वर का हो, जी वो एक ही है, भगवान का हो जी। लेकिन मैं ऐसे एक मानता हूँ, एक और ये बड़ी डीप चीज़ है। बच्चा अपने, आप इंसान अपने, अब हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, मैं मानता हूँ, मैं कैसे एक थ्योरी प्रेजेंट करता हूँ लोगों के सामने कि हम अपनी लाइफ में एवरी सिंगल सेकेंड हम जो माइनर से चीज़ हम नोटिस भी नहीं करते, दैट एड्स, और वो बहुत कुछ ऐड करती है हम पे। मैं ऐसा मानता हूँ आप और मेरी अभी कन्वर्सेशन हो रही है, ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, कुछ यहाँ पे कुछ अपनी अपनी चीज़ें भी कर रही है, कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे कुछ लोगों की अपनी आपस में बातचीत चल रही है, तो कुछ लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो उन सब की छोटी छोटी माइनर से चीज़ें उनके करैक्टर में कुछ ऐड करेगी। अब हम देखते हैं कोई एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने देखा ये है कि लोकसभा में है, वहाँ पे जो है उन्होंने वहाँ पे ये यूएन कॉन्फ्रेंस हॉल्स देखे हैं, उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना देखा है, उनकी जीभा ऐसी है, अब उनकी जीभा बन जाएगी, उस माइनर से चीज़ की वजह से उनकी जीभा पर इफेक्ट पड़ेगा। जो कि मैं कहता हूँ, जो एक तलवार की धार होती है वो आपके हाथ पाँव काट सकती है, गला काट सकती है आपका, लेकिन जो ज़ुबान इतनी तेज़ है, ये ज़ुबान इतनी तेज़ है कि कोई दिल की ज़ुबान एक लौती ऐसी तलवार है जो कि आपके दिल को खोखला कर देता है, आपके मन और दिल पे ऐसा घाव डालती है ये। तो यही जो घाव है, अब अलग अलग चीज़ें हैं। अभी ये तलवार जो है, आपको ये जीभा आपको जो है ऐसे मधुर वचन अगर आप बोले, तो यही जीभा आपको और आपके आसपास के वातावरण को बड़ा शुद्ध कर सकती है। इससे आप बहुत कटु रखेंगे, बहुत कड़वी वाणी बोलेंगे, आप भले ये सत्य वचन बोल रहे हो, लेकिन किसने सुनने? आप कड़वा बोलते हो, हमने हाँ क्या बोल रहा है यार, ये ऐसे कड़वे वचन हमने नहीं सुनने इसकी। कोई मीठे वाणी बोल रहा है, हमें जीवन में ऐसे करना चाहिए। बोलेंगे वाह क्या बात बोल रहा है, बिल्कुल सत्य वचन बोल रहा है। तो मनुष्य ने जो उसको जो मीठा मिला है, उसने उसी को उठाया है। तो जो वो मीठा मिला है, अगर वो हम अपने बोलों में भी झलकाए, मैं मानता हूँ बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। धन्यवाद। और बाबा के घर आए। धन्यवाद। जीवन में बहुत तरक्की करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम शांति। ओम शांति।